हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुणा और भाग करना सीखेंगे और बहुत आसान तरीका से सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए, ऊपर 3 है और 3 के बाद 2 है, फिर 3 है और नीचे 2 है। 2 के पहले गुणा का निशान है। इसका मतलब है कि 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कराना है। तो चलिए कराते हैं। तो देखिए 2 है, 2 के ऊपर 3 है, तो 2 से 3 में गुणा कराएंगे। तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 6 आया, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। उसके बाद में 3 के बगल 2 है, तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 4 आया, तो 4 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद में 3 है, तो 2 को पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 6 आया, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। इस तरह पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 2, 3, 3, 4 और नीचे वाली लाइन में 3, 4 है और उसके पहले गुणा का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे 2 संख्या है, तो इसको 2 अदद वाला गुणा भी कहते हैं। तो पहले 3 है, तो पहले 3 में पूरे में गुणा कराएंगे। उसके बाद में 4 है, तो 4 से भी पूरे में गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कराते हैं। तो ऊपर 2 है, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 6 आया, तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 के बाद 3 है, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आया, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। अब 3 के बाद फिर 3 है, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आया, तो फिर यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। उसके बाद 3 के बाद 4 है, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12। अब 4 बार पढ़ने पर 12 आया और 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम 12 पूरा लिख देंगे। अब उसके बाद में 4 का गुणा ऊपर वाले में कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पहली संख्या के नीचे यहाँ गुणा का निशान लगाते हैं। अब 4 का पहाड़ा ऊपर वाली संख्या में 2 बार पढ़ते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ 8 आया, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 12 आया, तो 12 इस तरह लिखा जाता है। 12 में 1 और 2 होता है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और एक हासिल बच रहा है, उसको ये दूसरे वाले गुणा में जोड़ देंगे। अब 4 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। 12 में एक हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। तो 13 में
1 और 3 होता है, तो 13 के 3 यहाँ लिखेंगे और ये 1 हासिल हो जाएगा। अब 3 के बाद में 4 है, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 16 आया, तो 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 1 17। अब 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। अब देखिए 3 का भी गुणा हो गया और 4 का भी गुणा हो गया। उसके बाद में इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो 6 के नीचे गुणा का निशान है, इसलिए इस 6 को हम यहाँ उतार लेंगे। उसके बगल में 9 है, 9 के नीचे 8 है, तो 9 और 8 को जोड़ेंगे, तो 9 और 8 जोड़ने पर आता है 17। तो 17 में 1 और 7 होता है, तो इधर वाली इकाई वाली संख्या यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे और ये दहाई की तरफ 1 है, तो 1 हम हासिल मानेंगे और दूसरी वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ 9 है, 9 के नीचे 2 है, तो 9 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 होगा और 11 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में 1 और 2 होता है, तो 12 के 2 यहाँ लिखेंगे और 1 हासिल बच रहा है। अब 3 है और 2 है, तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। 6 में कोई हासिल नहीं होता है, तो 6 यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद में यहाँ 1 है, 1 के नीचे 7 है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसके बाद में 1 है, तो 1 यहाँ उतार लेंगे। इस तरह 2 अदद का गुणा भी लग के तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि भाग कैसे हल किया जाता है। तो देखिए ये भाग का निशान है और पहले 5 है, तो 5 वाली संख्या से अंदर में जो संख्या है उसमें भाग कराएंगे। तो 5 का पहाड़ा सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इधर भी एक ही संख्या है तो एक ही संख्या पहले लेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा 6 में 1 बार जाएगा, तो 1 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे। उसके बाद में घटा देंगे, 6 से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। अब इसके बगल में 7 है, तो 7 यहाँ पे उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 17 से ज़्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। 5 का पहाड़ा 17 में 3 बार जाएगा, तो 3 ऊपर लिखेंगे और 15 नीचे लिखेंगे। अब घटा देंगे, 7 से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, 1 से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ 3 उतारेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 23 से ज़्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, जो कि 23 से कम है, तो ऊपर 4 लिखेंगे और नीचे 20 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, तो 3 से 0 घटेगा 3 आएगा, 2 से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 3 उतारे थे, अब इसके बाद में 5 है, तो 5 हम यहाँ उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा ना हो। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। तो 7 बार पढ़ने पर 35 आ रहा है, तो ऊपर 7 लिखेंगे और नीचे 35 लिख देंगे। अब घटा देंगे, 5 से 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 3 से 3 घटेगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से भाग हल किया जाता है।